Good morning, students. In the previous video, I have taught you the importance of microorganisms use. Now I am going to discuss very important topic: vaccine and increasing the soil fertility. So, firstly, you are very. I would like to tell you are very familiar with vaccine, as you know. Pandemic, COVID pandemic is going on, so there are lot of vaccination going on. Means lot of people take vaccine of COVID-19. So firstly, we understand what is the vaccine. वैक्सीन क्या होती है? जब जैसे कोई बीमारी वगैरह हो, जैसे कि अभी चल रहा है कोविड चल रहा है, जैसे हमें कोविड हो गया है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है? हमको टैबलेट वगैरह लेनी पड़ती है, मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है। तो मेडिसिन ले लेते हैं, तो मेडिसिन करती क्या है हमारे बॉडी में? मेडिसिन जब हम लेते हैं तो मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। वो एंटीबॉडी क्या करती है? जो हमारे अंदर बैक्टीरिया माइक्रोब वगैरह थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह थे, वो उनसे लड़ते हैं। जो हम मेडिसिन ली वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। वही एंटीबॉडीज जो डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि जिसमें माइक्रोब जो वैसे बैक्टीरिया जिसकी वजह से डिसीज है हमको, उससे फाइट करते हैं और उससे लड़ते हैं। लड़ने के बाद क्या कर देते हैं? उनको डेड कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो कभी भी अगर डिसीज कैरिंग बैक्टीरिया एंटर्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में अगर एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी पहले अपने आप ही कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जब वो एंटीबॉडीज उसमें लड़ने से, उससे फाइट करने में सक्षम नहीं होती हैं, तब हमें मेडिसिन की यूज करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग फीवर वगैरह से जानते हैं कि कभी कभी फीवर आता है और ठीक हो जाता है। वो ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बहुत सारी डिसीज है, जैसे कि आपने सुना होगा क्या टीबी होगा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी सुना होगा बहुत ज़्यादा, फिर स्मॉल पॉक्स सुना होगा, उसके बाद हेपेटाइटिस, पोलियो वगैरह सुना होगा। तो जैसे स्मॉल पॉक्स है, एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या 1798 में उसकी वैक्सीन बनाई थी। तो उसके बाद उसका वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद प्रचलन में आया। तो ये वैक्सीन हमने क्या समझा? वैक्सीन क्या होता है? ये वैक्सीन का काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, जो कि किससे फाइट करे? जो कि उससे फाइट करे जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज कैरी करते हैं, जिसकी वजह से डिसीज होती है, उससे फाइट करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो अब हम जैसे इसमें है वैक्सीन में क्या लिखेंगे? वैक्सीन में जो भी हमारे बॉडी के अंदर है डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी? तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? इफ डिसीज कैरिंग माइक्रो एंटर्स द बॉडी। जब बॉडी के अंदर अगर डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स प्रोड्यूस करेगा तो उसमें क्या उसके बाद प्रोड्यूस होगा? उसके बाद हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। The body produces antibodies। ये एंटीबॉडीज करता क्या है? ये लड़ता है, एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्वेडर। ये एंटीबॉडीज, तो जो एंटीबॉडीज ने प्रोड्यूस किया वो किससे लड़ेगा? इन्वेडर से, यानी कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह थे ये इनसे लड़ेगा। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जब हमको एक बार कोई बीमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज इजीली कर लेती है, वो भूलती नहीं है। जैसे कि कभी कभी तुम लोग क्या हो जाते हैं, वर्क करना भूल गए, लेकिन हमारी बॉडी नहीं भूलती है।
कि अगर कोई एक बार पेंडिंग में, एक बार हमें बीमारी हो गई, दोबारा अगर वो हो गई तो हमारे अंदर अपने आप उसी टाइप के एंटीबॉडीज, अपने आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे क्या लिखेंगे हम, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमा स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, और इस तरह से आगे भी एक्सेट्रा। इसका ध्यान रखना है, इसको किसने नोट में ये आपको लिखना है कि जो एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर प्रोड्यूस वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स in 1798। कई सारी बीमारियां वगैरह होती, तो उसको सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, किसकी, स्मॉल पॉक्स से की। अब इसी में बात करते हैं वैक्सीनेशन की क्या होती है। हाँ, एडवर्ड जे प्रोड्यूस वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। अब इसी में बात करते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। जब वैक्सीन बन गई तो उसका अप्लाई करना, वही वैक्सीनेशन होता है, लगाना लोगों को, तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को कैसे लिखेंगे, वैक्सीनेशन। जो भी ये डिसीज होती है, इसको वैक्सीन को अप्लाई करने पर इसको रोका जा सकता है, तो वो अप्लाई करना ही क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। लिखेंगे अप्लाइंग ऑफ वैक्सीन फॉर डिसीज के लिए जो वैक्सीन का अप्लाई करना है ऑन बॉडीज, इसको बोला जाता है, इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो ये हमारा वैक्सीनेशन हो गया। उसके बाद हमारा है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, बेसिक चीज समझे इसमें। सॉइल फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की वजह से उसकी सॉइल फर्टिलिटी होती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। तो जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में मिला देता है। तो इसके सॉइल जो है वो एनरिच हो जाती है, उसमें सॉइल की नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो जो ये ऐसे बैक्टीरिया, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो भी माइक्रोब्स हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसी में कि क्या होता है, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है। सॉइल, हाँ, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जैसा कि अभी हमने बताया, क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, सम बैक्टीरिया का मतलब माइक्रोब्स है, कुछ बैक्टीरिया जो होगा वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन from atmospheric to enrich
सॉइल क्या करता है, एटमॉस्फेरिक से नाइट्रोजन को क्या किया उसने, फिक्स किया। किस लिए, सॉइल को एनरिच करने के लिए, सॉइल को समृद्ध बनाने के लिए, इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। तो इसको उसके बाद क्या करेंगे, which increase the soil fertility। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, एक बार आप फिर समझ लीजिए। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके वो सॉइल में मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। और ऐसे बैक्टीरिया को, जो ये बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ऐसे बोलते हैं सम, या फिर लिख सकते हैं सच बैक्टीरिया are called biological नाइट्रोजन फिक्सर्स। इसका नाम इसी से लिया गया है, ये एबल टू फिक्स नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सर्स। और इसका नाम बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और सॉइल में फिक्स कर देता है, इसीलिए। तो आज हमने पढ़ा कि सॉइल फर्टिलिटी कैसे उसकी बढ़ती है और वैक्सीन क्या होता है और वैक्सीनेशन किसको बोलते हैं, आज हमने ये पढ़ा। थैंक यू।